Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about some troubleshooting issues as like SSH permission denied. क्या आपको भी बार बार ये एरर आ रहा है जैसे कि आपका परमिशन डिनाइड एरर? वहां पर आपने इस केस में आपने की भी जनरेट करी है, सर्वर का आईपी भी सही डाला है, फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. सो व्हाट इज रीजन? सो सिंपली गाइज, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है कि आप सभी चीजें हैं वो सही कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, फिर भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो ये वीडियो आपके लिए है. इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये एरर जो है वो क्यों आता है, क्या होता है, और जो आपका क्या होती है आपकी रूट वजह से, या फिर कैसे सोल्व करें इस इश्यू को. जो आपका एरर है आप फेस कर रहे हैं, फेसिंग परमिशन डिनाइड पब्लिक की एरर while connecting via SSH. So in this video we will learn why this error occurs during key-based SSH login. What are the root cases as like wrong key, wrong permission, etc. How to fix it step by step with real troubleshooting, and how to check SSH logs and debug with easy. So this is complete beginner to advanced explanation, perfect for Linux admin, DevOps learner and cloud engineer. So guys, watch till the end to master SSH troubleshooting. So first of all हमारे पास यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरे पास कोई भी कनेक्ट करने के लिए एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाने के लिए मेरे पास दो सर्वर, जिसे आपका एक मेन जो है आपका सर्वर एंड एज एक क्लाइंट जो है आपका सर्वर, वो होना चाहिए. मेन जो हमारी मशीन है वो जहां से हमें एक्सेस लेना है, और जो हमारा क्लाइंट है जहां जिसको एक्सेस करना है वो दोनों सर्वर हमारे पास हैं. जो मेरा मेन सर्वर है रेड हैट एंड दूसरा जो है वो है SN Linux टेस्टिंग. सो सिंपली अभी आप यहाँ पे SN Linux टेस्टिंग पर आइए. आपका यहाँ पर ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है. आप यहाँ पे आकर आपको क्या करना है, बेसिकली आपको आपका यूजर नेम एंड आपका जो आईपी है वो आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पे सिस्टम नोट रजिस्टर्ड करके भी शो कर रहा है. ओके, अभी आप टर्मिनल को ओपन कीजिए. आपका जैसे ही आपने टर्मिनल ओपन किया तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका SN Linux यूजर जो है वो उससे आप लॉगिन हो गए हैं हमारी SN Linux टेस्टिंग मशीन पर, क्लाइंट सर्वर पर. अभी आपको यहां पर चेक करना है आपका यूजर नेम क्या है. तो आप चेक कीजिए हु एम आई. तो आपका यूजर नेम दिखा रहा है एंड आपको चेक करना है आपका आईपी. तो सिंपली आप IPA कमांड से चेक करेंगे. मैंने किया एंटर. सो ये आपका जो है यहाँ पर आईपी भी शो कर रहा है. सो अभी आपको क्या करना है, आप कॉपी कर लीजिए अपना आईपी और आप अपने मेन सर्वर रेड हैट एंटरप्राइज पर चलिए. अभी आपको यहाँ पर SSH लेना है आपके क्लाइंट मशीन जिसका यूजर नेम SN Linux है एंड आपका आईपी भी आपको पता है. सो क्या आप ले पाते हैं? तो सिंपली उसके लिए आप क्या करेंगे, SSH देन आपके यूजर SN Linux @ और जो आपका आईपी था वो आईपी आप मेंशन करेंगे, एंटर कीजिए. ये आपसे परमिशन मांग रहा है. आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग दिस मशीन. आपका जो होस्ट है वो ये है. तो यस, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, मैंने यस किया. ये पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड भी दिए. अभी आप देख पाएंगे कि मैं अपने जो मेन सर्वर रेड हैट एंटरप्राइज है उससे लॉगिन हूं और मैं अपने क्लाइंट जो मशीन SN Linux टेस्टिंग है यहाँ पर उससे कनेक्ट कर गई हूँ. आप यहाँ पर जो कनेक्ट किस लिए करते हैं कि आप यहाँ पे LS करके चेक कीजिए. सिंपली आप LS करके चेक करते हैं. ये ऑल ओवर फाइल एंड डायरेक्टरीज हैं. यहाँ पर आप एक फाइल क्रिएट कीजिए टच फाइल 1 के नाम से. फाइल 1 के नाम से आप एक फाइल क्रिएट कीजिए
ls करके चेक कीजिए, आपकी एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। आप कहाँ पर है, मेन सर्वर रेड हैट एंटरप्राइज पर है। आपने कहाँ का रिमोट एक्सेस लिया हुआ है, एसएन लिनक्स टेस्टिंग मशीन का। अभी आप यहाँ पे आके ls कीजिए तो आपको वो फाइल 1 शो करेगी। सेम ऐसे ही आप टच करके यहाँ पर एक फाइल 2 करके क्रिएट करिए आपके एसएन लिनक्स टेस्टिंग क्लाइंट मशीन पर। ls कीजिए, आपकी फाइल 2 क्रिएट हो गई है। सेम ऐसे ही अभी आप चेक करेंगे आपके जो मेन सर्वर रेड हैट एंटरप्राइज है इस पर आकर, तो आपका जो फाइल 2 है वो भी क्रिएट हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप एक्सेस लेते हैं, रिमोट एक्सेस एक सर्वर से आपके क्लाइंट का, और आप इजीली वर्क कर पाते हैं। उसी सिचुएशन में आप कहें कि आपका एक एरर आ जाता है जो आपको शो करता है परमिशन डिनाइड पब्लिक की, कि आपको परमिशन नहीं है। सो इसका क्या मतलब होता है इस एरर का? सो सिंपली इस एरर का मतलब, जो आपको एरर आता है वो आता है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको लिखकर दिखाती हूं, परमिशन डिनाइड। पब्लिक की कुछ इस तरीके का वो जो एरर है वो आपको शो करता है गाइस। ये जो एरर है ये आपका क्या होता है, बेसिकली ये एरर बताता है कि सर्वर ने आपके एसएसएच की को एक्सेप्ट नहीं किया, ये रिकॉग्नाइज नहीं किया एज ए वैलिड आइडेंटिटी। उस केस में क्या होता है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझिए कि आपका जो गलत प्राइवेट की यूज हो रही है क्लाइंट से, आपका जो की है क्लाइंट का वो आपका रॉन्ग हो रहा है, या फिर सर्वर पर आपकी पब्लिक की नहीं है, या ऑथराइज्ड कीज फाइल में नहीं है, या फिर हो सकता है आपका रॉन्ग फाइल परमिशन जो सबसे कॉमन इशू है, एंड आपका जो आप रॉन्ग यूजर से लॉगिन कर रहे हो, या फिर एसएसएच सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपकी गलत है। ये एरर आने के मेनली क्या क्या रीजन हो सकते हैं, देखिएगा कि आपका जो की है वो रॉन्ग हो सकती है आपके क्लाइंट की, या फिर सर्वर पर आपकी जो पब्लिक की नहीं है, या ऑथराइज्ड की में वो फाइल नहीं है, या हो सकता है आपने रॉन्ग फाइल परमिशन डिफाइन की हो जो कि कॉमन इश्यू होता है, या फिर रॉन्ग यूजर से आप लॉगिन कर रहे हैं, एंड हो सकता है आपका एसएसएच सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप इंश्योर करते हैं आपके पब्लिक की लॉगिन करो सर्वर पर किसी तरीके से आप, या कंसोल से लेकर वहां पे आपको चेक करना है आपके जो पब्लिक की प्रेजेंट है या नहीं। आप अपनी पब्लिक की क्लाइंट से निकाल कर देख सकते हैं कि प्रॉपरली है या नहीं आप अपनी ऑथराइज्ड फाइल में। अभी आपके नॉन होस्ट एंड नॉन होस्ट ऑल करके जो फाइल है ये शो कर रही है, ऑथराइज्ड फाइल जो है वो आपका नहीं है। आप यहाँ पर आपकी पब्लिक की प्रेजेंट है, आप अपनी पब्लिक की क्लाइंट से निकाल सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं, एंड आपका जो होस्ट है वो चेक कर सकते हैं, एंड और सर्वर में मैन्युअली पेस्ट कर सकते हैं आप अपने SSH -copy-id कमांड के थ्रू आप वहां पर कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट ये होता है। या सेकंड आपका मान लीजिए आपको परमिशन नहीं है तो आप परमिशन सेट कर सकते हैं। आपकी रॉन्ग परमिशन होने पर SSH की जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, तो आप यूजिंग chmod कमांड के आप अपनी परमिशन जो है वो सेट कर सकते हैं एज लाइक। इस तरीके से आपको जो होम डायरेक्टरी के अंदर आपकी ऑथराइज्ड फाइल है, होम डायरेक्टरी के अंदर आपके .sh में, तो उस ऑथराइज्ड फाइल की आप परमिशन सेट कर सकते हैं। हो सकता है उसको परमिशन ना हो, या फिर आपका जो करेक्ट है कंफर्म करना है SSH की यूज हो रहा है क्लाइंट साइड से या नहीं, तो सिंपली आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कीज हैं तो आप करेक्ट की स्पेसिफाई करके वहां पे डालकर और उसको रन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा क्या होता है, यूजर नेम आपका करेक्ट। बहुत बार हम गलत यूजर से लॉगिन कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारा EC2 में होता है कि मेनली हमारा यूजर जो होता है वो आपका
जो है आप EC2 ना डाल के मान लीजिए किसी अनदर यूजर का नेम डाल रहे हैं तो आपको एरर आ जाता है। एंड क्या आप का फिर भी नहीं हो रहा है तो मेनली आप सर्वर साइड से चेक कर सकते हैं SSH logs, जो आप लाइव logs जो होते हैं हमारे, वो आप tel-f का यूज करके कर सकते हैं एज लाइक इस तरीके। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड लोग्स कहाँ पर स्टोर हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये ऑल ओवर लोग्स आप अपने चेक कर सकते हैं। ये भी आपको लोग्स देखने होते हैं। आप लोग्स के अंदर आते हैं, जिस फाइल के लोग्स आपको देखने हैं वो लोग्स आप चेक कर सकते हैं। एंड आप जनरल CTL कमांड की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना जनरल CTL ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, जनरल CTL -u SSHD -since। देन आपको जितने भी टाइम, मान लीजिए आपको 10 मिनट पहले के लोग्स देखने हैं तो वो आप यहाँ पे एडजेक्ट डालिए। यहाँ पर आपके नो एंट्रीज, हमारे इससे रिलेटेड या 10 मिनट से रिलेटेड कोई लोग नहीं है। सो आप यहाँ पे जो भी हमारी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर नहीं है। ये हमारे 60 मिनट पहले के कुछ लोग्स हैं, आज ही के टाइम के लोग्स हैं 16 मई के, जो कि आपका स्टार्टिंग ओपन SSH, आपका सर्वर, वो सारी चीजें आपके रन के रिलेटेड लोग हैं। तो आप कुछ इस तरीके से लोग्स चेक कर सकते हैं आपके यहाँ पर। एंड आपको जो है वो लाइव लोग देखना है तो आप यहाँ पे tel-f का यूज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप करते हैं tel-f। सो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। जो भी आपके सर्वर से रिलेटेड आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपका /etc के अंदर एक SSH डायरेक्टरी के अंदर SSHD config नाम से फाइल होती है, वहां पर आपके ऑल ओवर चेंजेज किए जाते हैं। उसके बाद आप इस फाइल में जो भी चेंजेज आपको करने हैं वो कॉन्फ़िगर करने के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे कैट करके मैं वो फाइल आपको दिखा दे रही हूँ। ETC के अंदर हमारी एक फाइल होती है SSH के अंदर SSHD config के नाम से, हमारी SSHD config आप करते हैं और जो भी एंट्री आपको कॉन्फ़िगर यहाँ पे करना है इस फाइल में वो आप यहाँ पे कर सकते हैं गाइज, इस फाइल के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे इस फाइल के अंदर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपका यहाँ पे आप देखिएगा आपका होस्ट बे की ऑथेंटिकेशन क्या है, वो करना है या नहीं करना है, आपके ऑथराइज्ड कीज क्या हैं, वो सारी चीजें आपको पब्लिक की ऑथेंटिकेशन करना है या नहीं करना है, यस या नो, ये आपका ऑल ओवर यहाँ पे इस कॉन्फ़िगर फाइल में दिया हुआ होता है। एंड आपकी लिसन एड्रेस कौन कौन से हैं, पोर्ट नंबर क्या है, किस पर्टिकुलर पोर्ट पर चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं इसी फाइल के अंदर। एंड जो आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो ETC के अंदर स्टोर होती है। एंड इसके अलावा जो है गाइस, आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल में चेंजेज करने के बाद आप इसको रिस्टार्ट करेंगे यूजिंग systemctl कमांड के, यूजिंग systemctl रिस्टार्ट एंड आपका SSHD। जैसे ही आप इस SSD config फाइल में कॉन्फ़िगर करते हैं आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप इसको रिस्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से आप रिस्टार्ट करते हैं और आप अपने जो सॉल्यूशन को, जो क्या आपका पर्टिकुलर एरर है, उस एरर को रिजोल्व कर पाएंगे।
आप करके देखिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ एरर आ रहा है उसको सोल्व, अगर फिर भी आपको नहीं होता है तो मैं प्रैक्टिकली आपको ये करके दिखाऊंगी कि कैसे आप परमिशन डिनाइड जो एरर है उसको रिजोल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।